अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, इबादत में मशगूल होंगे। तो रमज़ान शरीफ का पाक मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस इबादत वाले महीने में कुछ ऐसे काम हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। देखिए, हम रोज़ा तो रख रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो कि हम अगर ना करें तो ही बेहतर होगा इस महीने में। देखिए, इस महीने में शैतान जो है, जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, बंद हो जाता है। और ये सही बात है, शैतान जो है वो बंद हो जाता है और ईद पर खुलता है। तो जो भी हम गलतियाँ अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, और अगर वही गलतियाँ हम रमज़ान में भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि डेली लाइफ में तो हमसे शैतान करा रहा है, लेकिन रमज़ान में अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे अंदर कमी है, वो हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो हमारा नेचर है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर है, जैसे कि अगर आप कुछ गलत अल्फाज बोलते हैं, किसी को अब्यूज़ करते हैं, या आपके मिजाज में चिड़चिड़ाहट है, या आप किसी पर गुस्सा करते हैं और वो आप रमज़ान में भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पर शैतान हावी नहीं है, बल्कि वो आपका मिजाज है। तो देखिए, रोज़ा जो है, रोज़ा सिर्फ मुंह का रोज़ा नहीं होता है। रोज़ा होता है हर जिस्म के हिस्से का, मुंह का, आँखों का, ज़बान का, हाथ का, हर चीज़ का रोज़ा है। आप रोज़े में कभी किसी को बुरा अल्फाज मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी झूठ मत बोलिए। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम भूल जाते हैं। या किसी की भी बुराई मत करिए। जब हम किसी के पास बैठते हैं, भले ही हम कितने भी अच्छे हैं, लेकिन कोई अगर हमारे हाँ हमसे किसी की बुराई कर रहा है ना, तो हम कितने भी अच्छे हैं, 10 बार हम उस बात को जब सुनेंगे ना, तो एक वर्ड हमारे मुंह से भी निकल जाएगा। तो आप उस इंसान के पास बैठना ही ख़त्म कर दीजिए जो आपको उत्साहे, या फिर उसकी वजह से आप अपने जो किसी की बुराई कर सकें। तो झूठ, गलत अल्फाज, बुराई, इन चीज़ों से ज़रूर बचिए रमज़ान में। नेक्स्ट है तहज्जुद की नमाज़। देखिए, तहज्जुद की नमाज़ जो है वो सबसे पसंदीदा नमाज़ थी हमारे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये वो नमाज़ है जिसमें अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से नवाजते हैं। अल्लाह ताला इंतज़ार करते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे तलब करने वाला, मैं उसकी हर दुआ को कबूल फरमाऊँगा। तो ये हमारे अंदर कमी है कि हम उसकी बारगाह में जाते ही नहीं हैं। ये हमारे अंदर कमी है कि हम उससे मांगते ही नहीं हैं। अगर हमें किसी बहुत बड़े ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लेना है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो एक तो उसका अपॉइंटमेंट हमें मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी ना तो 10 दिन के बाद का, 15 दिन के बाद का मिलेगा, और मिलेगा भी तो 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत हुआ तो आधा घंटा। लेकिन वो जो बादशाह बैठा है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उसके लिए तो हमें किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। उसने तो हर वक्त, हम जिस वक्त उसकी बारगाह में खड़े हो जाएं, वो हमारे लिए तैयार है और हमें नवाजने के लिए बैठा है। तो कमी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अंदर है। कमी हमारे मिजाजों में है कि हम उससे मांगने में कतराते हैं। तो हम डेली जो लाइफ है उसमें तो हम तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हैं, और मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद गुज़ार बनाए। आप समीद मुझे भी अल्लाह ताला तहज्जुद की नमाज़ अता करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो कम से कम जो अल्लाह ने ये एक महीना हमें दिया है, उसमें हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। देखिए, वैसे तो हम अगर अलार्म लगाते हैं तहज्जुद का, तो कभी तो हम उठ भी जाते हैं, कभी ऐसा होता है शैतान हमें बहका देता है, हम नहीं उठ पाते हैं। लेकिन सहरी का वक्त ऐसा होता है जहाँ आप अम, अगर आप सहरी में 4 बजे उठ रहे हैं, वहाँ आप पौने 4 पर उठ जाइए। मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं तहज्जुद की नमाज़ में। आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करिए और कोशिश करिए कि इस पूरे महीने में आप पू- पूरा महीना आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला हमें नवाजने के लिए बैठे होते हैं।
तो अल्लाह से मांगने की कोई भी घड़ी, कोई भी वक्त खाली मत छोड़िए। अल्लाह ने हमें बहुत मौके, बहुत वक्त दिए हैं। सिर्फ हम ऐसे हैं गुनाहगार जो हम उससे मांगते नहीं, और हमें मांगने का तरीका भी नहीं आता, और हम अपने दुनियाई कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि उसकी तरफ हम देखते ही नहीं। और अगर हम मांगते हैं ना, तो इतने गुनाहों के बाद भी वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। चाहे वो हमारे गुनाह पहाड़ों जितने भी हों, वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर हमने गुनाह किए हैं और अल्लाह ने हमें तौबा करने की तौफीक दी है, तो बेशक वो हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा। तो कोशिश करिए कि इस पाक महीने की महीने में आप तहज्जुद की पाबंदी ज़रूर ज़रूर करें। थर्ड इज़, देखिए इस महीने में हम दस्तरख़्वान, अल्लाह ताला इतनी बरकत देते हैं, हमारे दस्तरख़्वान पे इतनी बरकत देते हैं कि अगर हमारी फ्रिज आप देखेंगे कि फ्रिज भरी होती है। और ये बिल्कुल सही बात है, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप बताइएगा कि फ्रिज में सामान रखने की बिल्कुल जगह नहीं होती है। जबकि हम बहुत कम बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतनी बरकत देते हैं उन कम चीज़ों में भी कि वो बच जाती हैं। आप बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन ये ध्यान रखकर बनाइए कि कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ के साथ कोई सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे हैं। रमज़ान में देखिए हर चीज़ का ना एक मकसद है। जैसे कि जो खजूर है, खजूर हम क्यों खाते हैं कि खजूर से रोज़ा अफ्तारना सुन्नत है, उसमें ताकत है। दूसरी चीज़ है पकौड़ी। पकौड़ी का क्या है कि उसमें चटपटापन है। जब दिन भर के रोज़ा इंसान का होता है तो शाम को ना उसका दिल चाहेगा कि कुछ चटपटा मिल जाए। तीसरी चीज़ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट्स में क्या है कि इसमें ताकत है फलों की। जब दिन भर के बाद इंसान कुछ पेट में जाता है तो उसके जिस्म में ताकत मिलनी चाहिए। जूसेस, या फिर अगर हम रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं या फिर नींबू पानी पी रहे हैं, तो इससे हमारे जिस्म को हाइड्रेशन मिलता है। तो हर चीज़ की एक वजह है कि ये क्यों हम अफ्तार में बनाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आपका जो अफ्तार है वो उसमें हेल्दी चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड हों। आप बनाइए, सपोज़ अगर आज आज आपने पकौड़ी बना ली अफ्तार में, तो आप कोशिश ये करिए कल आप चने बना लें। चनों में जो है वो प्रोटीन बहुत होता है। अगर आपने कल चने बना लिए तो परसों आप कुछ ऐसा करिए कि फ्रूट चाट के साथ कुछ और आप फ्रूट का आइटम बना लीजिए, सपोज़ कस्टर्ड बना लीजिए। या फिर अगर आपको पकौड़ी बनानी है तो आप पनीर की पकौड़ी बना लीजिए, या फिर आप एग की पकौड़ी बना लीजिए। इससे जो है ये प्रोटीन की जो हमारी जो हमें बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है फुल डे में, तो वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए रोज़ा जो है ना, हमारे जिस्म को, हमारे जिस्म में जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है, उस सब को साफ़ कर देता है, हमारी रूह को साफ़ करता है। तो हाँ, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे जिस्म में पूरे साल भर जाते हैं। तो इस महीने के बाबरकत महीने में वो सारे बैक्टीरियाज हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। साइंस ने आज बोला है, या डाइटिशियंस ने आज बोला है कि 14 आवर्स की, 13 आवर्स की आप फास्टिंग करिए तो आप वेट लूज़ कर सकते हैं। और जो ओपन विंडो होती है उसमें आप खाइए। तो हमारे हुजूर ने तो हज़ारों साल पहले ये बात कह दी थी। हमारे हुजूर ने तो इतने हज़ारों साल ये बात प्रूव कर दी थी कि ये जो हमारे रोज़े हैं, एक तरीके से ये हमारे, देखिए 14 आवर्स 15 आवर्स की फास्टिंग है। और ओपन विंडो क्या है हमारी? हमारी ओपन विंडो है अफ्तार से लेके सहरी तक की, और जिसमें हम हेल्दी खाएं, फ्रूट्स हम खा रहे हैं, खजूर हम खा रहे हैं, हम जूसेस पी रहे हैं। तो हमारा इस्लाम, देखिए हमारा इस्लाम तो बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ को पहले ही हमें पता है इन चीज़ों का। जिस साइंस ने, जिस साइंटिस्ट ने आज ये बात प्रूव कर रहे हैं, हमारे तो दीन ने पहले ही प्रूव कर दी है। तो ये ज़रूर आप शामिल करिए ताकि आपके जो बॉडी है वो अच्छी चीज़ों की आदत डाल सके रमज़ान में। नेक्स्ट है, देखिए दस्तरख़्वान पे जितनी भी आपकी चीज़ें बन रही हैं, आप उनमें से थोड़ा सा हिस्सा आप ज़रूर कहीं ना कहीं भेजें। भले ही वो आप अपने पड़ोसी को दे दें,
या फिर आपके घर में कोई अगर मेड आती है, कोई हाउस हेल्प है, उनको दे दें, या फिर आपके गली मोहल्ले में या कहीं पर भी कोई भी ज़रूरतमंद इंसान है जो जिस जो जिस जिसको ज़रूरत है, उसको आप दीजिए। लेकिन यहाँ देने की जो बात है ना, वो आप जो चीज़ आप खा रहे हैं वो दीजिए। ये नहीं कि आपके अफ्तार आपने कर लिया और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बच गया, आपसे खाया नहीं जा रहा, वो आप दे रहे हैं। नहीं, आप जब दस्तरखान लगाएं और आप अपने लिए जो चीज़ रख रहे हैं उसमें से आप निकाल कर देंगे ना, तो उससे ही आपकी आखिरत की तैयारी होगी, उसी से ही आपके खानों में बरकत आएगी। बचा हुआ देना जो होता है ना, तो उसमें आपका दिल शामिल नहीं होता है, उसमें आपका दिल शामिल नहीं है, बल्कि जो आपसे दिल से उतरा है वो आपने दे दिया कि अब हमें नहीं खाना है। लेकिन जो आप खुशी से देंगे ना, कि आपकी प्लेटें भरी हैं उसमें से आप निकाल कर दे रहे हैं, तो वो अल्लाह देखता है, वो आपकी आखिरत की तैयारी है, वो उसमें आप अल्लाह को खुश कर रहे हैं, अल्लाह उस चीज़ से खुश होता है। तो कोशिश करिए कि इस रमज़ान में, और ये एक हर घर का हिस्सा भी है, हम देखते चले आ रहे हैं रमज़ान शरीफ में, जैसे हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, या हमारी जैसे चाची, दादी, ताई, फूफी अगर आसपास रहती हैं, या फिर ऊपर नीचे घर में रहते हैं, तो हम लोग देते हैं, ट्रे लगा कर भेजते हैं, या कुछ स्पेशल बनाते हैं तो ज़रूर भेजते हैं। तो ये ज़रूर करिए, अल्लाह ताला इससे और खैर व बरकत हमारे दस्तरखान में देते हैं और हमें नेमतों से नवाजते हैं। नेक्स्ट है जो फिफ्थ टिप है, वो ये है कि देखिए, हम पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और जब हम अफ्तार कर लेते हैं ना, तो ऐसा हम ये सोचते हैं कि बस हमारा रोज़ा कंप्लीट हो गया। देखिए, रोज़ा जो है ना, वो सिर्फ मगरिब तक सीमित नहीं है। रोज़ा आप अफ्तार के बाद आप इशा की नमाज़ पढ़िए, तराबी पढ़िए, जितना हो सके आप रमज़ान में तिलावत के कुरान करिए। ये नहीं कि आपने रोज़ अफ्तार किया और उसके बाद आप टीवी देखने बैठ गए। रोज़ा जो है वो आपकी आँखों का भी होता है, आप उसमें नाच गाना मत देखिए। रोज़ा आपके कानों का भी है, आप गाने मत सुनिए। जब हम छोटे थे ना, मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में डिश लगी होती थी। अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पहले ना ये सेट टॉप बॉक्स नहीं होते थे, डिश होती थी, और मंथली उसका चार्ज जाता था, रेंट जाता था। तो आप जब भी चाहें आप उसको लगवा सकते थे, और जब भी चाहें आप उसको हटवा सकते थे। एक वायर से कनेक्ट होता था और वो टीवी के पीछे वायर लगता था। तो हमारे घर में ना साल में 2 बार वो डिश हटा करती थी। एक होता था मौका रमज़ान शरीफ के महीने में, रमज़ान शरीफ के 1-2 दिन पहले हमारी अम्मी डिश हटवा दिया करती थी कि घर में टीवी बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो दूसरा मौका होता था डिश हटने का, वो होता था जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हमारी अम्मी डिश को हटवा दिया करती थी कि बच्चों का माइंड डाइवर्ट होगा। तो ये 2 महीने हमारे साल के ऐसे होते थे जिसमें हम टीवी बिल्कुल भी नहीं देखते थे। यहाँ तक कि कोई भी चीज़ हो टीवी में, भले ही वो सीरियल हो या आप कुछ भी देख रहे हैं, नाच गाने से अलावा भी मैं बात कर रही हूँ, अगर आप कुछ और देख रहे हैं, जैसे कि आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आप वो भी मत देखिए। अल्लाह ताला ने जब 1 महीना आपको इबादत का दिया है, तो आप डट कर इबादत करिए, खूब इबादत करिए। बस कुछ ये ऐसे 5 पॉइंट्स थे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, आज ना मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए थे सूजी बाइट्स, और ये बहुत जल्दी और इंस्टेंट बन गए थे। मैंने गरम पानी में सूजी डाली 1 कप, उसमें चिली फ्लेक्स डाले और नमक डाला, हरा धनिया डाला, एक हरी मिर्च डाली और उसको अच्छे से पका लिया। और जब वो सूजी गल गई, उसमें मैंने एक आलू ग्रेट कर कर ऐड कर लिया और ऐसे रोल बनाया हाथ पर ऑयल लगाकर, और इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। अच्छा हाँ, मैंने ना इसमें अरारोट भी ऐड किया था क्रिस्पीनेस के लिए।
और इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया और कट करने के बाद ना हैंड्स पर ऑयल लगाकर इसको अच्छे अच्छे से शेप दे दिया था। और ये ना बन बहुत जल्दी गए थे। मैंने असर की नमाज़ के बाद ही इनको बनाने की प्रिपरेशन की थी और मुझे आइडिया भी नहीं था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी कि इतनी जल्दी बन जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जल्दी बने। और इनको फिर हमें डीप फ्राई करना है। फ्राइंग में इनमें टाइम लगा, आई डोंट नो वाई, लेकिन इनका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था और खाने में ना ये बहुत टेस्टी थे। और मैंने इसमें ना कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करी थी, तो बहुत लाइट सा मसाला था इसमें। सिर्फ मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, कोरिएंडर लीव्स और सॉल्ट ऐड किया था, लेकिन मज़े में ये इतने ज़बरदस्त हो रहे थे और बच्चों को बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो रहे हैं, मैं कम फ्राई कर लूँ, लेकिन मैंने फिर भी सारे ही फ्राई कर लिए थे। और माशाल्लाह ये इतनी क्रिस्पी और इतनी यमी बनी कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगे। इंशाल्लाह मैं दोबारा से इनको बनाऊंगी और आप लोग भी ट्राई करिएगा। बहुत लाइट थे ये खाने में और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ख़ास करके ये जो रेसिपी है ये बच्चों के लिए है। ये आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं, आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी मुझे रेसिपी लगी और आज बच्चों ने ये बहुत इन्जॉय किया। तो बस होने वाली थी अज़ान और हमारा लग गया था दस्तरख़ान। अल्लाह ताला आपके और हमारे दस्तरख़ान में खूब नेमतों से नवाज़े और खूब बरकतें अता फ़रमाए और हमारे रोज़ों को और हमारी इबादतों को अल्लाह ताला खूब खूब कबूल फ़रमाए। इस दुआ के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।